दर्शकों, आज हम एक डिफरेंट टाइप टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिसका कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक वर्तारा है जिसको हम सम्मोहन हिप्नोसिस बोलते हैं। इसका जो पिछोकड़ है हिप्नोसिस का, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अनकॉन्शियसनेस। हिप्नोसिस कर देना, सम्मोहन कर देना, सम्मोह, धीरे धीरे इसकी डिटेल में जाएंगे कि ये जो हमारी इस जीवन में सबसे बहुत गहरी बीमारी है, जो गहरा रोग है, जो गहरी पकड़ है, वो मोह की है, अटैचमेंट की है, पोजेशन की है, मालकी की है। ये जो मोह है ये सम्मोह से ही निकला है। तो आज कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये जो सम्मोहन है, सम्मोह है, हिप्नोसिस है, ये क्या चीज़ है और इतनी खतरनाक चीज़ है कि जिसको हम जानते ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे यहाँ सनातन में बोलते हैं कि ये जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म है या ताओ है, आत्मा जिसको भी बोल देते हैं, इसमें एक ब्रह्म का बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है जिसको हम बोलते हैं डिजायर, वासना। ये एक नेचुरल करैक्टर है कॉन्शियसनेस का, डिजायर। ये इतना इनविजिबल करैक्टर है कि दुनिया की कोई, संसार की, इस अस्तित्व की, दोनों लोगों की कोई ऐहो जिहा वर्तारा नहीं जिसमें ये वासना नहीं है। कहने का भाव कि ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, सृष्टि की रचना है, उसका आधार ही ये वासना है, डिज़ायर है, चाह, कामना, इच्छा, आकांक्षा। ये दो फैक्टर्स हैं, एक कॉन्शियसनेस और सेकंड प्रकृति। ये इस अस्तित्व में निराकार रूप में पड़े रहते हैं, इनकी कोई फॉर्म नहीं है, अरूप फॉर्म में ये पड़े रहते हैं। कॉन्शियसनेस की वासना या डिजायर, सिमिलरली प्रकृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। प्रकृति हम बोलते हैं वो जो 5 महाभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। जैसे कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही इनविजिबल एंड इम्पॉर्टेंट करैक्टर है डिज़ायर, ऐसे ही प्रकृति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टर है, दैट इज़ हिप्नोसिस, सम्मोहन करना। ये प्रकृति का बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। रादर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि प्रकृति के इस सम्मोहित करने के, हिप्नोसिस करने के करैक्टर के कारण ही ये जो कॉन्शियसनेस की वासना है वो प्रेसिपिटेट होती है। एक तरफ कॉन्शियसनेस हो गई, उसकी वासना, डिजायर हो गई, एक तरफ प्रकृति हो गई, उसका हिप्नोसिस हो गया। हिप्नोसिस का जो मेन कार्य क्षेत्र है, या कह लीजिए हिप्नोसिस का जो सम्मोहन का जो मुख्य मकसद है वो है बेहोशी, बेहोश करना। यहाँ पे भी हिप्नोसिस होगा वो प्रकृति का ही होगा, लेकिन प्रकृति यहाँ पे भी ये अपना फिनोमेना लागू करेगी, उस चीज़ को बेहोश कर देगी। इसलिए बेहोशी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जब ये प्रकृति एंड कॉन्शियसनेस इकट्ठे होते हैं इस रचना के लिए, इस सृष्टि की क्रिएशन के लिए, जब ये
आपस में संजोग करते हैं, संभोग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये जो कॉन्शियसनेस की वासना है, ये कैसे इम्प्लीमेंट मैनिफेस्ट करे। दोस्तों, आप ये नोट करो, जब भी आपने इस वासना को भोगना होता है तो आप किसी हद तक बेहोश हो जाते हैं। जब किसी को भी हमने कोई विचार देना है, अपना उसको वासना को उसके तक पहुंचाना है, तो दूसरे को बेहोश कर देते हैं। प्रकृति का जो मेन कैरेक्टर है हिप्नोसिस, सम्मोहन करना, प्रकृति इस करैक्टर के कारण एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देती है जिसमें अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, क्योंकि बेहोशी होगी तो वासना मैनिफेस्ट होगी। इसी तरीके से ही ये जो वासना एंड बेहोशी है, ये इस अस्तित्व का मेन करैक्टर है, क्योंकि सारी की सारी क्रिएशन इस पे खड़ी है। वासना या कॉन्शियसनेस कब प्रकृति उस पर हिप्नोसिस करके अपने साथ लगा लेती है, इट इज़ वेरी मिस्टीरियस फिनोमेना। एंड कैसे वासना बेहोशी का शिकार हो जाती है और क्रिएशन कर देती है, अगेन इट इज़ ए वेरी मिस्टीरियस थिंग। तो ये दो बातें हैं, वासना एंड बेहोशी। इसको दर्शकों समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो टोटल लाइफ है, जो टोटल अस्तित्व है, जो टोटल जीवन है, ये इन दोनों पर खड़ा है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रकृति एंड कॉन्शियसनेस के दो बेसिक करैक्टर तो हैं ही, लेकिन कॉन्शियसनेस का, जिसको हम आदिशक्ति भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं, सच्चिदानंद भी बोलते हैं, सत्य चित आनंद भी बोलते हैं, क्योंकि वो सत्य मीन्स जिसकी सत्ता है, ए फोर्स विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। चित मीन्स कॉन्शियस है, वो हमेशा के लिए कॉन्शियस है वो। आनंद मीन ब्लिसफुल है वो। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये इसके परमानेंट फीचर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्स एवरीवेयर, ऑलवेज कॉन्शियस एंड ऑलवेज ब्लिसफुल। ये इसके नेचुरल करैक्टर हैं। लेकिन जब क्रिएशन होती है तो ये जो डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए बेहोशी चाहिए। वो बेहोशी प्रदान करती है प्रकृति, तो प्रकृति का मेन करैक्टर है दूसरे को सम्मोहन करना। जब मत समझना कि दूर नहीं जाते, अपने घर को ले लो। घर हमारा हमारी ईंटों का बनाया हुआ है, जिसको हम मटेरियल थिंग्स बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये जो ईंट है, छोटे से छोटा कण भी है, सीमेंट है, सैंड है, छोटे से छोटा कण भी है, वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जीवित है। जिसको हम बोलते हैं, भारत बोलता है कि हर चीज में जीवन है। उसका मतलब क्या है कि उसमें जो रक्तम सत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों हैं। आपके घर में, हमारे सभी के घर में, जो हमारा घर के साथ इतना मोह होता है, वो क्यों है? वो जो मैटर है, वो भी हमारी कॉन्शियसनेस को अपनी तरफ खींचता है, सम्मोहित करता है। घर जीवित है। घर आपको बोलता है, मेरे को सवार, मेरे को पॉलिश कर, मेरे को रंग कर, मेरे को श्रृंगार। हमें वो घर की हिप्नोसिस पता नहीं चलती। जैसे हिप्नोटिज्म है घर की, जमीन की हिप्नोटिज्म है। जमीन हम बोलते हैं मिट्टी मोह, हिप्नोटिज्म है। वो खींचती है आपको, बेहोश करती है आपको। बेहोशी होगी तो वासना पूरी होगी। हम जब भी कोई
गलत काम करना होता है, कोई ऐसी सी कोई चीज़ लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी बेहोशी हो जाए। दूर नहीं जाते, मैं आपको एक बताता हूँ अपने प्रोफेशन में। पहले पहले जब जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया करते थे, तो उन्होंने हमें वो ड्रग की इंट्रोडक्शन देनी। 2-3 मिनट बाद मैंने नोट करना कि थोड़ी सी ड्रोजीनेस हो रही है। एमआर को तो बोल नहीं सकते थे कि ड्रोजीनेस क्यों हो रही है। आफ्टर सम टाइम्स मैं उसको देखा कि जी क्यों हो रहा है ड्रोजीनेस, थोड़ी सी नींद क्यों आ रही है। तो जब हम किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हैं, किसी के सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बैठाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी बेहोशी चाहिए, थोड़ी सी निद्रा चाहिए, ड्रोजीनेस चाहिए, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। ये जो हिप्नोसिस की बेहोशी है, इस जीवन का इतना पावरफुल फिनोमेना है विच कांट बी एक्सप्लेन्ड। पिछले एपिसोड में मैंने मेंशन किया था मिथ्या ज्ञान का। तो मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब जी आपने क्या कर दिया, मैं तो 86-87 से ऊपर होने वाला हूँ, आपका एपिसोड सुना और मेरे दिमाग में आया कि सारी ज़िंदगी मिथ्या ज्ञान में बिता दी, ज़िंदगी वेस्ट हो गई। इतने कार्य किए, इतने सोशल वर्क किए, इतने लोगों की सेवा की, इतनी परवाह की, सभी के साथ इतना नाम कमाया, लेकिन सारा जो मिथ्या ज्ञान था, ये तो भाई वाकई मैं कदम महसूस कर रहा हूँ ये मिथ्या ज्ञान था। वाई ये मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान को और ज़्यादा समझने के लिए आपको ये जो प्रकृति का दिया हुआ हिप्नोसिस है, बेहोशी है, इसको समझना पड़ेगा। बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है, हम उसको हिप्नोटाइज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हिप्नोटिज्म चलता है परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, धार्मिक संस्थाओं की तरफ से, एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, सिलेबस की तरफ से, किताबों, टोटल एजुकेशन जो सिस्टम है वो मनुष्य को हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइज करके उसके पीछे जो पड़ी होती वासना होती है, क्यों मनुष्य को हिप्नोटाइज किया जाता है? वासना की पूर्ति, कामना की पूर्ति, चाह पूरी हो, उसको पूरा करने के लिए बेहोशी चाहिए। तो सारे का सारा जीवन इस कदर हमारा फॉल्स नॉलेज, मिथ्या ज्ञान से भर जाता है बिकॉज ऑफ दिस हिप्नोसिस। मैं तो सोच रहा हूं कि ये जो मोह है, मोह सब मोह से बना। धीरे धीरे समझ आई कि ये जो मोह है ये तो अहंकार से भी खतरनाक है। इतना खतरनाक मोह है कि मनुष्य का ये अपना कुछ छोड़ता ही नहीं, और इतना हर स्टेप पे इतनी हिप्नोटिज्म की इंपॉर्टेंस है। पेरेंट्स हिप्नोटाइज करते हैं, स्कूल के टीचर हिप्नोटाइज करते हैं, धर्मगुरु सबसे खतरनाक अगर हिप्नोटिज्म कोई है वो धर्मगुरु है। धर्मगुरु तो बोलते हैं कि हम आपको हाउ टू इवॉल्व कॉन्शियसली, कॉन्शियस एवोल्यूशन के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वास्तविक धर्म के लिए हम आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो भी हिप्नोटाइज कर रहे हैं। गुरु शिष्य को हिप्नोटाइज करता है, और वो जो हिप्नोटाइज बेहोश होने वाला व्यक्ति है वो सारी ही जिंदगी उसको फॉलो करता रहता है, कभी जानता नहीं, समझता ही नहीं कि मेरे को गुरु ने हिप्नोटाइज कर दिया। पिछले से पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि जो हमारे 20वीं सदी के एक बहुत ही यूनिक गुरु थे, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति। आज मैं फिर उनको याद करूंगा। तो वो कैसे व्यक्ति थे जो बोलते थे कि समझ इज सफिशिएंट। आपको समझ आ जाए। अब जो सवाल खड़ गया ना कि ये जो हिप्नोटिज्म है, सम्मोहित किया जाता है, चारों तरफ सम्मोहित हो रहे हैं हम, टीचर से लेकर, परिवार से लेकर, नॉन मटेरियल थिंग्स से लेकर गुरु तक, लिटरेचर, सारे का सारा जो भी हमें इस वर्ल्ड में हमारे संपर्क में आता है वो हमें हिप्नोटाइज करता है। क्यों करता है?
बेहोशी के लिए, आपको बेहोश करने के लिए, ताकि आप अपनी वासना पूरी कर सकें। ये जो बेहोशी है, इसको कैसे तोड़ा जाए? इस बेहोशी को तोड़ने के लिए मेरे को फिर कृष्णमूर्ति याद आते हैं। मैं उनको याद करता हूँ जब वो बोलते थे कि समझ इज सफिशेंट, अंडरस्टैंडिंग इज सफिशेंट। किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी ग्रंथ की ज़रूरत नहीं, किसी क्रियाकांड की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? जो भी होगा वो आपको हिप्नोटाइज करेगा। अभी देखो ना, 20वीं सदी में, 19वीं सदी में अभी भी चल रहा है मार्क्सिज्म की स्टडी, मार्क्सिज्म का लिटरेचर इतना पावरफुल। कोई कार्ल मार्क्स कोई सेंट नहीं था, कोई गुरु नहीं था, लेकिन वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, दास कैपिटल, उसका जो लिटरेचर है इतना पावरफुल हिप्नोटाइजर है। इस तरीके उसका लिटरेचर इस कदर मनुष्य को हिप्नोटाइज कर देता है कि मनुष्य को समझ ही नहीं पड़ती तो कब उसका फॉलोअर बन गया। फॉलोअर की स्टंच फॉलोअर, फनाटिक। जैसे मुसलमान कुरान के फनाटिक हैं ना, इतनी बुरी तरह वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं कुरान से। जो लोग भी, जो ग्रंथ भी, जो लिटरेचर भी, जो स्क्रिप्चर भी मनुष्य को अपने आप से तोड़ के बेहोश कर देता है, परधर्म की तरफ ले जाता है, दूसरे की तरफ ले जाता है, वो हिप्नोटाइज हो गया, वे बेहोश हो गया। इस समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है अधर्म की, तो वो ये बेहोशी है, जिसका बेसिक कारण ये हिप्नोटिज्म है। तो कृष्णमूर्ति जब बोलते हैं ठीक है, ग्रंथों से सीखो, गुरुओं से सीखो, लिटरेचर से सीखो, सब कुछ सीखो, लेकिन समझो। क्यों समझो? कि बेहोश नहीं होना। जो भी चीज़ आपको बेहोशी दे, उससे कैसे बचना है, उससे कैसे आप बच जाओगे? ऐसी बात नहीं कि वासना पूरी नहीं होगी, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। हमारी अब जितनी वासनाएं पूरी हो रही हैं वो आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी के तहत पूरी हो रही हैं। अगर वही वासनाएं होश में पूरी हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं रहेगा। हमारी सारी की सारी जो मुसीबत है वो वासनाएं जरूर हैं, लेकिन वासनाएं को पूरा करने के लिए हमें बेहोशी चाहिए। ये समाज ये बेहोशी प्रोवाइड करता है, ऐसी बेहोशी प्रोवाइड करता है कि मरते दम तक हमें होश ही नहीं आती। तो इसलिए कई मेरे मित्र दोस्त इस चीज़ से गुस्सा करेंगे कि आप ये कृष्णमूर्ति का राग लापने लग पड़ा। नहीं, मैं राग लापने की बात नहीं, मैं कृष्णमूर्ति ने मेरे को हिप्नोटाइज नहीं किया, लेकिन उसका मैं ये लाइक किया है कि समझ बने कि ये जो इंटॉक्सिकेंट है, चाहे लिटरेचर है, चाहे गुरु है, चाहे नशे वाली कोई चीज़ है, चाहे विस्की है, चाहे ड्रग है, दुनिया भर में इतना बोलबाला इंटॉक्सिकेंट्स का क्यों? सारे इंटॉक्सिकेंट्स हैं। जो भी वस्तु मनुष्य को उसका होश बंद करके उसको बेहोश बना दे, वो नशा है। और जब तक आप बेहोश हो उब तक अपने उस सब धर्म की, स्वय की, आत्मबोध की समझ नहीं आएगी। मैं फेसबुक पे देखता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, सारी ज़िंदगी उनकी राइटिंग में लगी है। बहुत अच्छे अच्छे थिंकर हैं जो गुरु ग्रंथ साहब पे बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं ये किसने लिखा, किस युग में लिखा, कैसे लिखा, दसम ग्रंथ किसने लिखा, गुरु ग्रंथ साहब कैसे लिखा गया। एक उनकी अपनी एक ऐसी मगजमारी है, उसमें आत्मबोध की बात ही नहीं, आत्म विकास की बात ही नहीं, होश होने की बात ही नहीं। मैं फिर बोलता हूं कि ये जो वासना है, डिजायर है, ये तो आदि शक्ति की, ब्रह्म की, कॉन्शियसनेस की एक बेसिक करैक्टर है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या किया जाए? ये जो बेहोशी है, प्रकृति की दी हुई बेहोशी है, उसको समझा जाए, और ये जो वासना है इसको होश होकर, अब जो हमारी जितनी वासनाएं पूरी होती हैं, दैट इज द मैनिफेस्टेशन आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अगर यही वासनाओं की मैनिफेस्टेशन आउट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए, जीवन कुछ ना कुछ बन जाएगा।
तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। धर्म की दुनिया, सारी की सारी धर्म की दुनिया इस अनकॉन्शियस पर, बेहोशी पर निर्भर करती है। जितने आप देख लो, जितनी पोलिटिकल रैलीज होती हैं, दैट इज हिप्नोटिज्म। एक लीडर की एक शक्ति है, चाहे पोलिटिकल रैली है, चाहे धार्मिक रैली है, जितनी भी सारी की सारी जो लोगों के समूह को इकट्ठा करके संबोधन करना है, ये एक हिप्नोटिज्म है। इस तरीके से एक व्यक्ति लाखों की भीड़ को हिप्नोटाइज कर देता है। क्या बात है, सोचने की बात है कि लोग बाहें उठाकर चीखते हैं, पुकारते हैं। इतना पावरफुल है ये हिप्नोटिज्म। फिर मैं रिपीट करूंगा जाते जाते, अपने डे टू डे लाइफ में देखना कि ये जो सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, इसमें पैदा हुआ मोह। मोह एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जिड़ी के हंकार से भी खतरनाक है। ये मोह ही है आपके जीवन में, जिसने आपके जीवन को नरक बना दिया, जिसने आपके जीवन में मिथ्या ज्ञान में प्रवेश कर दिया। मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही है। क्यों? वो अज्ञानता से जानू नहीं होने देता। अज्ञानता से दोस्तों जानू हो गए तो ज्ञान रूपी जग के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन ये जो विचकार खड़ा है मिथ्या ज्ञान, जो कि पैदाइश है मोह की, इतना मोह, मेरी बोली, माँ बोली, मेरी मिट्टी, मेरा देश, हाँ जी, उसके लिए मर मिटने को हम तैयार हैं। अरे भाई, ये कहाँ से आ गई इतनी बेहोशी? मोह, इसको दोस्तों हर बुद्ध पुरुष, हर गुरु बोलते हैं कि अहंकार खतरनाक है, अहंकार खतरनाक है। लेकिन अहंकार क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो मोह से बना है। एक डीपेस्ट लेयर ऑफ अहंकार इज दिस सेंस ऑफ पोजेशन, अटैचमेंट। मोह मीन्स बेहोशी। दैट्स वाई भारतीय सनातन की ये देन है कि आप होशमंद हो जाओ। होशमंद हो जाओगे, एक रास्ता मिल जाएगा। जब तक बेहोश हो तो दुख झेलते रहोगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है कि ये जो बातें हैं है तो बहुत रेयर है, लेकिन मेरी थोड़ा सा समय इस पर दो, क्योंकि हमारा जो बेस है, भारत का जो बेस है, या कह लीजिए कि भारत ने ये एक डिवीजन डाल दिया, एक पासे परमात्मा है तो एक पासे पैसा है। जब तक पैसे तक सीमित है, आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, परमात्मा नहीं मिलेगा, आत्मा की बात नहीं होगी। अगर उसकी रियलाइजेशन करनी है, कॉन्शियसली इवॉल्व करना है, कॉन्शियस एवोल्यूशन के रास्ते पर चलना है, सुख शांति सच चित्त अनंत को प्राप्त करना है, तो ये जो सहमोहित होके, अनकॉन्शियस होके, हिप्नोटाइज होके एक पैसे को हमने परमात्मा का सब्स्टिट्यूट बना लिया, इसकी जो दौड़ है इसको समझना पड़ेगा। इसको यूटिलिटेरियन बनाओ, इसके गुलाम मत बनो। गुलामी में बनकर बेहोशी में सफ़र मत करो, यही हमारे दुख का कारण है। तो बार बार कहता था कि पास एक कॉन्शियसनेस है, एक पास मैटर है, या एक पास परमात्मा है, एक पास पैसा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ ये बेहोशी से हटने का रास्ता मिल जाएगा। उम्मीद है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, और कोशिश करो इसको अपने सर्कल में पहुंचाने की। आपके पास तो भाई मीडिया है, यही एक रास्ता है। इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांग का प्रणाम।